अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब बख्श। लाकानूनियत का शहर कराची, जहां कोई कानून ही नहीं। आजकल मौत इंतहाई सस्ती होती जा रही है। कराची की सड़कों पर, चौराहों पर, किसी नुक्कड़ पर, यहाँ तक के घरों में भी मौत बांटने का काम तेजी से जारी है कि हर दूसरा शख्स खुद को मौत की तरफ धकेल रहा है। कराची में कानून नाफिज करने वालों की नाक के नीचे ना सिर्फ गुटखा मावा बनाया जा रहा है, बल्कि खुलेआम फरोख्त भी किया जा रहा है, जो कि ना सिर्फ माशरती बिगाड़ पैदा कर रहा है, बल्कि मुंह का कैंसर भी तेजी से फैलता जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद खुलेआम गुटखा माफिया बेलगाम है। अभी तक कानून नाफिज करने वाले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आखिर क्यों? कौन है ये लोग? आइए चलते हैं, इन सब चीजों पर नजर डालते हैं और साथ ही साथ आपको भी दिखाते हैं। कैसे अरे बाजी, माल ही नहीं है तो मैं क्या करूं? माल नहीं है? मैं माल वाला कोई हूँ। माल वाला इसको पकड़ो, आप मोबाइल में बैठा दो। आप माल वाले नहीं है? केबिन कैसे एकदम से बंद हो गई है? किसने बंद करी? आपने देखा बंद करते हुए? मूवी दिखाया आप कैमरे में? सीधा होकर खड़ा हो। इससे पहले हमारा एक बंदा यहाँ से गुटखा और मावा लेकर गया। इससे पहले कौन लेके गया? कौन लेके गया? आपके पास सबूत है? आपके पास सबूत दिखा। सबूत दिखाते हैं, अभी रुक जाएं। जी, ये अभी इन्होंने केबिन बंद की है। दिखा माल, दिखा माल कहाँ पे इसका? माल देख लो, देखा दे आपने? दो। देखा माल आपने इसका? है इनके पास। भाई दिखाओ ना साहब। तो चला इधर देखो, कैमरा चेक करा ना। देख लो ना सामने, ये भी नहीं देखो। इन्होंने हमारा कैमरा भी पकड़ा है, कैमरा छीन रहे थे हमारा और मना कर रहे थे वीडियो बनाने से। अब देख रहे हैं इनकी केबिन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, बंद हो चुकी है। हालांकि पहले यहाँ पे गुटखा और मावा बिक रहा था। अभी तो आप कह रहे थे आप यहाँ पे खरीदने आए हैं। माल ये रहा सारा, ये देख सकते हैं, सारा माल है। चलो ले आओ, गाड़ी में ले आओ। और अभी ये साहब कह रहे थे कि ये यहाँ पे खरीदने आए हैं, ये उनका केबिन नहीं है। और अभी ये इनका केबिन भी निकल आया है और यहाँ से माल भी निकल आया है। जी सर, क्या कहेंगे? कोई एक्शन? कानूनी कार्रवाई होगी जो इसके खिलाफ होगा। अरेस्ट करें इसको। अब चलिए बंद करें केबिन वगैरह भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैन में बिठा दिया गया है उस बंदे को। अभी एक बंदा है, और भी लोगों से आपको पकड़वाते हैं और दिखाते हैं कितने लोग यहाँ पे मावे बेच रहे होते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, यहाँ पे तेजी से गुटखा मावा खुलेआम बेच रहे होते हैं, तो उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह एक्शन लेना चाहिए और ये खुलेआम क्यों फरोख्त हो रहा है? इस मामले में क्या कहेंगे? इस पर तो बहुत से मीडिया बात कर चुका है और तकरीबन मीडिया भी इस पर प्रोग्राम करता रहता है और आए दिन अदालत के भी ऑर्डर आते रहते हैं। मगर ये इतने पावरफुल लोग हैं गुटखा माफिया कि इनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस कराची शहर में। और नस्ल तबाह हो रही है, नस्ल दर नस्ल तबाह हो रही है इसके ऊपर, गुटखा माफिया के गुटखा खाने की वजह से। अच्छा, गुटखा खाने वालों को भी पता है कि इसके नुकसान क्या है, मगर अफसोस पढ़े लिखे बाशऊर MMA किए हुए, BA किए हुए डॉक्टर सतह के लोग गुटखा खुद खा रहे होते हैं। हमारी नस्ल तबाह हो रही है। नस्ल तबाह तो मैडम हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो पा रही कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। आप जरा सा आप देखें ना, तो जरा सा कोई शराब की बोतल लगे उस पर एक्शन है, कोई चरस पे एक्शन है, मनशात पे एक्शन है, मगर गुटखा इस तरीके से बिक रहा है, सरेआम खुलेआम गुटखा बिक रहा है। और सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी है इस पर, फिर भी कैसे खुलेआम ये बिक रहा है? मैडम, सिंध हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर ऑर्डर है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर है। यहाँ तक कि छापे भी पड़ते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, पकड़े भी जाते हैं, पूरे पूरे कारखाने पकड़े जाते हैं, अगले दिन फिर बिक रहा होता है। अभी आप पकड़ के लेके जाएंगे, अगले दिन फिर बिक रहा होगा। और नस्लें, छोटे छोटे बच्चे, औरतें सारे नशे में लग गए हैं। कैंसर की बीमारी इस पर अपना लग चुकी है, लोगों को फैल रही है। मुंह का कैंसर तेजी से फैल रहा है। नौजवान नस्ल बिल्कुल बर्बाद हो गई ना इस गुटखे के चक्कर में, खासकर बिलखुसूस कराची की आवाम। अच्छा, ये लगता है मुझे ऐसे कि ये एक मंसूबे के तहत कराची को बर्बाद करने के लिए गुटखा यहाँ किया जा रहा है। वरना आप चले पंजाब में आपको गुटखा नहीं मिलेगा, अंदरूनी सिंध में गुटखा नहीं मिलेगा, बलूचिस्तान में गुटखा नहीं मिलेगा, सरहद में गुटखा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नौजवान नस्ल और खास तौर पर जो पसमानदा जो गरीब गुरबा इलाके, वहां पर आपको गुटखा ऐसे मिलेगा जैसे कोई फ्री में बट रहा हो, और लोग सब लोग खा रहे हैं। यहाँ पे बिकता है? कितना बिक रहा है यहाँ पर? मुख्तलिफ पूरे इलाके में बिक रहा है, बाद और जगह भी बिक रहा है, पूरे कराची में बिक रहा है और सरेआम बिक रहा है, बिकवा रही है। सरपरस्ती में बिक रहा है? यकीनन पुलिस की सरपरस्ती में बिक रहा है, पुलिस भी करवा रही है। पुलिस रोजा लड़ रही है, जब बगैर पुलिस के कोई जा सकता है? यहाँ आप किसी एक बंदे को जरा सा कोई जुर्म करता है, शाम को पकड़ा जाता है, मगर गुटखा सरेआम चल रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं। लोगों को वजह कानून नाफिज करने वाले कहाँ है? वो है ना, कहाँ है? बत्था लेने के लिए आते, पैसे लेकर जाते। क्या उनकी इजाजत के बगैर, आप मुझे बताएं, मैं इस टाइम कोरंगी में खड़ा हूँ, कोरंगी में पुलिस की इजाजत के बगैर यहाँ पर कोई जराइम हो सकता है? आप जाकर देखें ना चक्रा कोर्ट पे, वो कैसे बेचारे हेरोइन से पड़े में, क्या उनको नहीं पता हेरोइन मंशात कौन बेच रहे हैं यहाँ पर?
कौन चरस बेच रहा है, कौन अफीम बेच रहा है, पुलिस को नहीं पता? क्या पुलिस की सरपरस्ती के बगैर कोई एक जरा सा काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अवामी ने कोई स्टेप उठाया इसके खिलाफ? मैं अवामी तो हूं जो स्टेप उठा रहा हूँ, मैं अवामी की तरफ से बोल रहा क्या स्टेप उठाया सर आपने? हूँ। सर हम तो अपना एहतियाज रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, जो हम करा रहे हैं आपके जरिए। आइए, हम जाकर उनको पकड़ थोड़ी सकते हैं जाके, ये तो गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है। हम तो चीख सकते हैं, बोल सकते हैं, यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कर सकते। हर घर का दूसरा फर्द गुटखे और मावे की लत का शिकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो बिल्कुल खुलेआम हर बंदा, हर घर में गुटखा मावा बिक रहा होता है। इसको प्रमोट करने के अंदर हम खुद शामिल हैं उसके अंदर। अभी मैंने 2-4 गुटखे वालों से पूछा तो वो बोला यार खुदा को मानो यार, ऐसी दुआ ना करो गुटखा बंद हो जाए। मतलब बाशऊर जो तबका है वो गुटखा खाने पे लगा। मैं 100 रुपये का गुटखा है, मैंने देखा किराए के मकानों में गरीब लोग 200 रुपये के गुटखे खा रहे हैं, वो बच्चों की तालीम पे खर्च नहीं कर रहे पैसा। इसका मतलब ये कि नशा है ये, कि जिसके बगैर उनके मुंह में झाग आ जाता है, जिसके बगैर वो रह नहीं सकते। जैसे चरस का, शराब का नशा, ऐसे गुटखे का भी एक नशा है। साथ ही साथ हमारे शहर कायद की जो खूबसूरती को तबाह करने वाली सबसे जो मेन चीज है वो है गुटखा और मावा। जगह जगह आपको नजर आ रहा होगा कि गुटखा और मावा की पीप नजर आ रही होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रही है। गंदगी फैल रही है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। और सबसे मेन चीज आप देखें, नौजवान नस्ल तबाह हो चुकी है ना। अब मुझे बताएं, आप अभी कराची का लड़का कोई SSG कमांडो बन सकता है क्या? जो बचपन से गुटखा खा रहा है वो SSG कमांडो क्या बनेगा? क्या कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है? वो किसी आगे कुछ निकल सकता है? वो 2 कदम भागेगा, सांस बढ़ जाएगा उसके गुटखा माफिया। फिटनेस ही नहीं होगी सर, फिटनेस अंडरग्राउंड आप खत्म कर दिया गया ना, आप उसके अहल ही नहीं रहेंगे। मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि कराची के अंदर ये गुटखा माफिया जो है, गुटखा एक मनसूबा बंदी के तहत फैलाया जा रहा है। वरना ये गुटखा अगर इतना मजबूत हो तो जाके पंजाब में बेचो ना, पता चले तुम्हें यार। कौन लगाम देगा इसको? गवर्नमेंट देगी यकीनन। हमारे साथ मोहसिन मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर भी हैं और इसी हवाले से काफी काम कर रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन, ये बताइएगा कि मंशियात की कितनी सप्लाई होती थी यहाँ पर? देखिए, मंशियात के हवाले से तो कौरंगी की बात की, जिस जगह आप खड़ी हुई है ना, ये मंशियात का गढ़ समझा जाता था। और आप इस वक्त जिस जगह पर है 2.5 नंबर कहलाता है। 5 नंबर के रहने वाले लोग हैं, जो 4 नंबर के रहने वाले लोग हैं, वो खास कर सामान खरीदने इस जगह पर आते थे खरीदने के लिए। तो अब कौन सा सामान? कौन सा सामान? आप गुटखा, मावा, मंशियात, जितनी गैर कानूनी चीजें हैं वो यहाँ मिला करती थी। लेकिन अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता आवाम के अंदर शऊर आया है, तो ये कह लेंगे कि 20% इसमें कमी हुई है, लेकिन 80% अभी भी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। 80% रह गई हैं अभी भी? 80% चल रही है, क्योंकि जो चलाने वाले हैं वही बंद कराते हैं और फिर वही खोल देते हैं। इनकी बात कर रहे हैं आप? किन की बात कर रहा हूँ? मैं वाज़ेह कह सकता हूँ, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी सी चीज मैं आपसे बात करता हूँ जी सर। मैं और आप फील्ड में घूमते हैं, मैं और आप एक काम करते हैं, एक केबिन उठाते हैं और नुक्कड़ पे रख देते हैं, ठीक है? पुलिस रोजाना की बुनियाद पर आपसे सामान लेने के लिए पैसे आएगी, KMC आ जाएगा, टाउन आपके पास आ जाएगा, रिश्वत सब लेने आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि ये क्या बेच रहे हैं। एक पुलिस वाला है कि जिसको पता है कि फला घर में फला काम होता है, तो क्या उसको ये नहीं पता कि फला घर में मंशियात बनती है? जिस जगह पर आप खड़े हुए 3 गलियां पीछे गुटखे की फैक्ट्री है पूरी। अच्छा जी, ठीक है? वहां से कौन कितने पैसे लेता है ये सब मालूम है। कई मर्तबा पुलिस को ये बात बोली गई है, लेकिन काम किया आपने इस पर हमने काम भी किया, एप्लीकेशन भी सबमिट की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पुलिस वहां से बाकायदा अपने पैसे लेती है। यहाँ पर गुटखा जो मावा बेचने वाले, जो मंशियात बेचने वाले जो लोग हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि अगर आप उनको बोलें कि भाई आप किसकी सरपरस्ती में बेच रहे हो, तो आगे से उनका जुमला होता है जो कर सकता है कर ले। इसका मतलब है कि ताकतवर हल्के यहाँ बैठे हुए हैं। ताकतवर हल्के और कौन हो सकते हैं? कानून नाफिज करने वाले। कानून नाफिज कर। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि पूरी चौकी इन्वॉल्व है या पूरा थाना इन्वॉल्व है, नहीं। चंद लोग ऐसे हैं कि जो इन्वॉल्व है, जो कि पूरा सिस्टम चलाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल कौरंगी के अंदर, इस कौरंगी में आप खड़ी हुई हैं, इस कौरंगी में खुलेआम शराब बिकती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। चंद कदम की दूरी पर 2 थाने लगते हैं। जैसे कि आपने सुना कि मोहसिन जो है इस पे तजिया कर रहे थे और बता रहे थे आपको बखूबी कि किस तरह हमारे इदारे कमजोर हैं। हमारे इदारे कमजोर नहीं है, हमारे इदारे में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं। तो खैर, अब वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शकील मौजूद हैं, उनसे हम मुंह के कैंसर के हवाले से बात करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मुंह के कैंसर की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, उसकी क्या वजूहात है? कैंसर की वजह जो बन रही है, गुटखा
पान, सिगरेट, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें वो रोल आउट है कैंसर का। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा होता है वो गुटखे पर होता है, गुटखा और मावा, जिसकी वजह से कैंसर बहुत शदीद बढ़ता जा रहा है मुंह का। तो इस पर आप क्या बोलते हैं, क्या हिदायत देते हैं उनको? इस पे हम जितने भी पेशेंट आते हैं मना करते हैं कि भाई ये सेहत के लिए मुज़र है, मुंह का कैंसर है, इससे हो रहा है, जिससे आप जो है ना आप अवॉइड करें, इससे ना खाएं। कितने केसेस आ रहे होते हैं आपके पास? यहाँ तो बहुत सारे केसेस आते हैं, फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं, वो फिर भी वो ठीक होता है? नहीं, ठीक नहीं होता, उसका कोई इलाज नहीं है। कैंसर का नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, मुंह के कैंसर का भी कोई नहीं है। कभी कोई इलाज नहीं है। तो इतना नुकसानदेह है फिर भी आवाम खुलेआम खा रही है ये, ये आम खा रही है जो, हालांकि इस पे सख्त पाबंदी है। ऐसी है, सख्त पाबंदी के बावजूद ले रही है, फिर नुकसान उठाती है। तो ये बताइएगा, आप यहाँ पे रोजाना के हिसाब से कितने केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? यहाँ पे मेरे पास इमरजेंसी मॉर्निंग शिफ्ट में मैं यहाँ पे होता हूँ, तकरीबन 2-3 तो आ ही जाते हैं रोज। 2-3 रोजाना कैंसर के पेशेंट आते हैं, वो भी सिर्फ मुंह के कैंसर के पेशेंट आते हैं। ऐसे ही है। छोटे छोटे कारखाने हैं, बिजली की जो है 3 महीने से इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि आप ये समझ लें कि तकरीबन कोई 5 दफ़ा 1.5 घंटे ये ले रहे हैं। और दूसरा, इससे पहले नहीं थी लोड शेडिंग। कुछ काली भेड़ियां इसमें हैं जिनको लिफाफे जाते हैं, उन्होंने हमारी पीएमटी से, जो 5 पीएमटी है, उससे कनेक्शन लिया हुआ है, और हमारे जो दूसरे महल्ले लगते हैं वो फी घर उनसे 3,000 और 5,000 ले रहे हैं, और एक एक घर में 6-6, 7-7 एसी चल रहे हैं, और हम लोग 3-3 लाख का बिल भर रहे हैं, 2.5-2.5 लाख का बिल भर रहे हैं। हमारे घर में 1-2 एसी है, तो हम लोग 2.5-3 लाख रुपए का बिल अदा करने के बावजूद हम बिजली से महरूम हैं। 24 घंटे में 8 घंटे तो हम महरूम हैं बिजली से। और जो हमारे यहाँ लोगों पे जो कारीगर काम करते हैं बेचारे, जब दिन में 3 दफ़ा लोड शेडिंग हो जाती है तो उनके 4.5 घंटे तो ये चले गए, फिर लंच टाइम के 1 घंटे चला गया। वो 7 घंटे में बेचारे वो 1,000 रुपये की दिहाड़ी के बजाय 300 रुपये कमाएंगे। 300 रुपये से आप 30 दिन का लगाओ, 9,000 रुपये में वो अपना घर कैसे चलाएंगे? 9,000 में वो बिजली का बिल जमा करेंगे या राशन लाएंगे या अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे? तो के इलेक्ट्रिक से मेरी दरख्वास्त है कि हम पे नज़रसानी की जाए, और जो हमारा वफ्द गया था और उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा है उसको पूरा माना जाए और उस पर जो है रद्द अमल किया जाए। मंशियात में मतलब एक तो जो यूनिवर्सिटीज और अपर क्लास का जो नशा है आईएएस, और दूसरा एक तो वो है, और एक वो है जो हमारी लोअर और मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं जो हर वक्त गुटखा, मावा और ये छालिया खाने के आदी हैं। अच्छा, अब उसके लिए क्या है कि इदारे काम करते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि इदारों के जरिए उसको कंट्रोल किया जाए। उसकी वजह यह है कि जो पहले मावा 10 या 15 रुपए का मिलता था वो 120 रुपए का मिलने लग गया है। शेयरिंग बढ़ गई है इलाके के थाने की और सिस्टम की। तो हमें बुनियादी तौर पे एक सोशल एक्टिविज्म की ज़रूरत है, इस सिलसिले में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वो अवेयरनेस शुरू करनी होगी घर से। अब मसला यह है कि जिसके वालिदैन भी खा रहे हैं गुटखा, तो वो अपने बच्चों को कैसे मना करेंगे? आप स्कूल में जाए तो टीचर गुटखा खा रहा होता है, तो वो बच्चों को कैसे मना करेगा, कैसे गाइड करेगा, वो उसकी बीमारियों के बारे में कैसे बताएगा? तो बाय फोर्स कंट्रोल नहीं किया जा सकता इसको। आप उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं कि इसकी वजह से कैंसर की प्रॉब्लम्स, इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर बात करें कि जहाँ छालिया और गंद बला के अलावा इसमें बाकायदा शीशा पीस के डाला जाता है। और वो शीशा करता क्या है कि जो टिश्यूज हैं मुंह के, उन टिश्यूज को डैमेज करता है, और उसके बाद वो टेस्ट इनहेंस होता है उसके गुटके का, और अल्टीमेटली उसके बाद वो मुंह खुलना बंद हो जाता है, और उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये अवेयरनेस जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तकलीफ का अंदाजा उनको नहीं होगा। और जहां तक आप कहेंगे अगर थाने और पुलिस के जरिए, तो ये पाकिस्तान के थाने जो एसएचओ बेचारा पैसे दे के एसएचओ लगता है, जो मोबाइल पे बैठने वाला पुलिस वाला मुंशी को 100 रुपए दे के मोबाइल पर बैठता है,
वो गुटखा माफिया कैसे रोकेगा? उसको तो अपने पैसे पूरे करने जो लगा कर आया है, और वो हर इलीगल काम को प्रोटेक्ट करेगा। जी देखें, बिल्कुल पुलिस की जानिब से और वज़ारत दाखिला की जानिब से भी सख्त तरीन नोटिस जारी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, गुटखा माफिया। कराची के चंद ही शायद कोई इलाके ऐसे हों जहाँ पर गुटखा मावा बासानी दस्तियाब ना हो। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस वक्त तो मेडिकल स्टोर पे भी कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर मावा गुटखा दस्तियाब हो रहा है। वालदेन बेचारा क्या करे, आज के महंगाई के दौर में हालात ऐसे खराब हैं। वो सुबह से काम पे जाता है, रात को 10 बजे बच्चे सो रहे होते हैं, जब आता है कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है, कोई रात को कोई ड्यूटी होती है कि दिन की। वो तो अपने माशी हालात में फंस के रह गया है। अब वो अगर घर को देखे, बच्चों को देखे, कारोबार को देखे, क्या क्या देखे, उसके बस में अब ये चीज़ें खत्म। पहले ये सारी चीज़ें बड़ों के बस में थी, वो बच्चों पे निगाह रखते थे, ड्यूटी पे जाते थे, काम करके आ जाते, अपने बच्चों को देखते थे बच्चों। मगर अब वो चीज़ें खत्म हो गई। तमाम जगहों पे इब्राहिम हैदरी में, रेडीकोट में कोई ऐसे आदमी नहीं है जो गुटखा नहीं खाता है, कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ गुटखा नहीं बिकता है। ये फर्जी तौर पे पुलिस ऑपरेशन करती है या कहीं रेड कर देती है, जहाँ कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं वहाँ पुलिस रेड करती है ना। बाकी तमाम जगहों पे खुला गुटखा बिक रहा है, जिसमें पुलिस वाले आके उनसे मंथली या हफ्ते के पैसे लेके जाते हैं ना। हर शख्स के मुंह में गुटखा नजर आएगा आपको, पूरे इब्राहिम हैदरी से लेकर रेडी, बेस कॉलोनी, कुरंगी, आप कहीं भी जाएं, कोई ये गुटखा माफिया इतनी सख्त माफिया है कि ये पैसे देने से गुरेज नहीं करती है। चाहे लाखों करोड़ों रुपए इनको देने पड़ जाएं, ये देते हैं और ये काम बंद होने वाला नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि जो है ना इसको बंद किया जाए, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। जब तक सरपरस्ती पुलिस की रहेगी ये बंद नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान है भैया, हर घर में गुटखा मावा खाया जा रहा है, बच्चे से लेके बड़े तक के। इसमें कैंसर की बीमारी है, सब कुछ इसमें। शक्ति भी थोड़ी बहुत, लेकिन आवाम फिर भी खाती है। आवाम को ये करना चाहिए गुटखा नहीं खाए, ना गुटखा, ना मावा, ना मैनपुरी, ना सिगरेट, कुछ भी नहीं चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पुलिस रोक सकती है लेकिन आवाम इस काबिल नहीं है। आवाम खुद चाहती है कि ये चीज़ चले। इधर से आवाम जब तक खरीदेगी नहीं तो वो चीज़ बंद ही नहीं होगी, तो आवाम लेने छोड़ देगी तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। बहुत गंदी चीज़ है, इसको तो खाना नहीं चाहिए। देखो हमारा हाल देखो क्या हो गया, कीड़े लग गए हमारे दांतों में। आप खाते थे गुटखा पहले? पहले खाते थे, हमने छोड़ दिया, अब क्या करें। हर तरह के नुकसान है जनाब। गुटखा सेहत के लिए ख़राब है, कैंसर हो जाता है, लोग मर रहे हैं, कमाने वाले मर रहे हैं, समझ लो। बहुत नुकसान है, किसी हाल से भी सही नहीं है। पैसे भी ज़ाया करते हैं अपना, और ये समझ लो कि जान भी जा रही है, और जो घर का कमाने वाला होता है ना वो भी दुनिया से चला जाता है। क्या खा रहे हैं आप? पान है? पान नहीं है, गुटखा है। पान है, पान है ये? अभी मेरी जेब में पड़े हुए, दिखाऊं? ये देखें, पान खाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, गुटखे और मावे जो खुलेआम बिक रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पाबंदी होने के बावजूद भी खुलेआम बिके जा रहे हैं। बस ये पुलिस का काम है ना, इनको पकड़ना चाहिए भाई, बंद कर FIR काटे। ये तो वही तो कह रहे हैं, इतनी पाबंदी होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन फिर भी वो खुलेआम हर जगह बिक रहे होते हैं और हर बंदे के मुंह में होते हैं। अब आदत पड़ी हुई है तो लोग खा रहे हैं, जब बंद हो जाएगा तो खुद ही नहीं खाएंगे। तो बंद तो हुआ हुआ है, पाबंदी है, सख्त पाबंदी है। तो बिक तो रहा है ना, कहने का मतलब तो ये है ना, चरस बिक रही है, हेरोइन बिक रही है, कौन रोकेगा? अब हम तो नहीं रोकेगी, पुलिस का काम है ना, ये पुलिस रोकेगी ना। तो पुलिस नहीं रोक रही, जाहिर है ना, नहीं रोक रही है ना। इसकी वजह से मुंह के कैंसर की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। और है, सही बात है, सिविल में जाके देखे, जीना में जाके देखे। पान के भी तो नुकसान होते हैं, पान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पान तो लोग जमाने से खाते हुए आ रहे हैं, 45 साल तो मुझे हो गए खाते हुए। नुकसान नहीं होते? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ 45 साल में। मुंह का कैंसर इससे भी होता है? वैसे होता है, अभी जो नहीं खाता है उनको भी हो जाता है। लेडीज कौन सा पान खाती है या सिगरेट पीते हैं, उनको भी तो हो जाती है ना कैंसर। फिर आप कैसे रोकोगे? मुंह के कैंसर की बात हो रही, कहीं का भी कैंसर की बात हो रही है ना फिलहाल तो। ये बच्चा भी कब से कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में बात करना चाह रहे हैं? अभी छोटी उम्र है, मेरी पढ़ने की उम्र है, कोई ये कमाने की उम्र थोड़ी है। तो इतना महंगाई कर दिया इन लोगों ने। अभी आटा क्या किलो, अभी शुक्र है अभी सस्ता हो गया है। केले बेचते हम लोग,
केले बेच रहे होते जी। रोजाना के कितने बिक जाते हैं? रोजाना की 1-2 पेटी बिक जाती है बस बस। शुक्र है फिर भी 500-600 रुपए बचता है रोजाना का 500 रुपए बच रहा है। जी। गुजारा किस तरह करे? गुजारा क्या करे, बस हो जाता है, शुक्र है मारे का। घर पे कोई गुटखा और मावा खाता है? जी नहीं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीते हैं। गुटखा मावा का पता है खुलेआम किस तरह बिक रहा होता है? वो बिक रहा होता है, मेरे से छोटे छोटे लड़के चरस पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं। कहाँ देखा है आपने? मैंने बल्दिया टाउन का मेरा घर है, मैंने उधर देखा, इधर देखा है, कामरान चौरंगी पे, मुनवर चौरंगी पे। सब जगह खुलेआम बिक रहा है। जी हाँ, क्यों नहीं बिक रहा है? बच्चे भी पी रहे हैं। बच्चे भी पी रहे, मेरे से छोटे छोटे सिगरेट। आप तो नहीं पीते कुछ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं पीते, हम चाय का शौकीन है। जी आप ये बताइएगा कि गुटखा और मावा जो खुलेआम बिक रहा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाबंदी होने के बावजूद भी ये इस तरह खुलेआम सप्लाई किया जा रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत पावरफुल है, हमारे इदारे बहुत पावरफुल है। अगर ये फॉर्म में आ जाएंगे तो कोई इसके लिए मुश्किल नहीं है। जब हमने कोरोना के ऊपर इतना बड़ा हमने एक्शन लिया और जो हमने 6 बजे के बाद ऐसे लगते थे जैसे यहाँ कराची में बरखुसूसन ऐसे लगते थे लोग जैसे है ही नहीं, रहते ही नहीं है। तो इस बुरी चीज़ के ऊपर इतनी सख्ती से नोटिस क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट? इस पे लेना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट की इस पर पाबंदी है, सख्त पाबंदी है, फिर भी ये बिक रहा है खुलेआम, तो और कौन सा नोटिस चाहिए आपको? तो इसके ऊपर जो इदारे हैं वो आना चाहिए ना आगे, तो भाई इनको बंद करना चाहिए। लेकिन वो उनको खुद सपोर्ट करते हैं। आओ केबिनों पे तलाश करो, मिल जाता है। वो केबिनों के अंदर नीचे खुदाई करके वो निकाल के देते हैं लोगों को। लेकिन ये तो जानों के साथ खेल नहीं है। हमारे मुसलमान मुल्क वहाँ फलस्तीन में ऐसे मर रहे हैं, यहाँ हम गुटकों के साथ मार रहे हैं अपने लोगों को। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। बिल्कुल तबाह हो रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नशा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर नशा कोई पाया जाता होगा ऐसा ही। तो इसके ऊपर जो है ना इसका गवर्नमेंट का किरदार होना चाहिए और अवाम का भी होना चाहिए। मैं बोलता हूँ जो हम आम अवाम है ना, जो गुटखा खाए उससे सख्त नफरत करें। हम बोले भाई हमसे दूर हो जाओ, तो उसको दिल में आज नहीं तो कल तो जरूर एहसास होगा लोग मेरे से नफरत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे? गुटखा बिकता है, मावा बिकता है, सब कुछ बिकता है। खुलेआम बिक रहा होता है। गुलाम कहाँ बिक रहा है? इधर सारा सपूरा पे बिकता है। सपूरा में बिक रहा है। जी हमने बिल्कुल अभी विजिट किया था सपूरा का भी, और वहाँ पे बकायदा केबिन्स पर गए थे, लेकिन वहाँ हम जैसे ही गए हैं और उन लोगों ने सब चीजें छुपा दी गई हैं। तो हमने पूरा विजिट किया। किस तरह पाबंदी होने के बावजूद भी खुलेआम किस तरह बिक रहा है? गुलाम बिकता है, इधर सुबह अल्लाह वाली गली में भी बिकता है। हाँ। ये सारी जगहों का बता रहे हैं हमें कि सपूरा में बिकता है, अल्लाह वाली गली में बिकता है। सिर्फ ये सिर्फ इन जगहों पे नहीं बिकता, हर जगह जगह बिक रहा होता है। ये तो हमें भी पता है, लेकिन सख्त पाबंदी है इस पर, आपको पता है? हाई कोर्ट की पाबंदी है, मावा पे पाबंदी है, फिर भी बिक रहा है खुलेआम। गुलाम कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। नहीं आपके घर में कोई खाता है? नहीं, नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता। हमारा एक भाई खाता है छोटा। आप देख सकते हैं कि ऐसा घर का कोई फर्द नहीं है जो गुटखे और मावे का शिकार ना हुआ हो। तो इनके घर में भी एक फर्द खाता है। पहले बोलो तो कोई नहीं खाता, लेकिन फिर इनको याद आया कि शायद इनका भाई खाता है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैंने आपको देखा आप गुटखा और मावा खा रहे थे। जी हाँ, कैसे खा रहे? खुलेआम किस तरह सप्लाई हो रहा है? ये सप्लाई दे रहे हैं सब, यहाँ पे बिक रहा है तो लेके खुलेआम बिक रहा है। जी हाँ, पाबंदी होने के बावजूद भी खुलेआम बिक रहा है। दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं, कैबिन वाले दे रहे हैं, दुकान वाले दे रहे हैं। कितने का मिलता है ये गुटखा? 100 रुपए का। गुटखा 100 रुपए का मिलता है, जो खुलेआम मिल रहा है हर जगह। तो आपको पता है इसमें से हाई कोर्ट की पाबंदी है। जी हाँ, यहाँ पर भी मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। इसके नुकसान पता है आपको? जी हाँ, क्या नुकसान? मुंह का कैंसर होता है। जी फिर भी खाते हैं? जी हाँ, क्यों वजह? आदत हो गई। आदत छूटी की नहीं? नहीं, आपको पता है तो कैंसर हो जाएगा, तो ये सही है। अब अल्लाह के हाथ में ये। अल्लाह के हाथ में, लेकिन पता है कि इससे मुंह का कैंसर होता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अल्लाह के हाथ में है और ये खाते रहेंगे। जी बिल्कुल, अब नहीं रुकता ना, कैसे छोड़ सकते हैं? इसमें क्या छोड़ना है? ऐसी कौन सी लत है जो छूट नहीं सकती? नहीं छोड़ सकती। अब मेकअप छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल छोड़ सकती हूँ, बिल्कुल छोड़ सकती हूँ। छोटे मसाइल पर एबीएन न्यूज आवाम की फेवर में काम कर रहा होता है, लेकिन एक गुटखा जो है ना, देखिए दुनिया में गुटखा बिक रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गुटखे से नुकसान तो होते होंगे, जो खाते होंगे उनको पता होगा, हम नहीं खाते। गुटखा भी बंद होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और गुटखे से ज्यादा जो इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, हीरोइन और आइस का इतना बड़ा उरूज पर काम चल रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, नई नस्ल को तबाह किया जा रहा है। नई आजकल यूनिवर्सिटी में लड़कियां, जो स्कूल की लड़कियां, वो लग गई हैं इस काम में।
गुटखे को एक टारगेट ना बनाए। मैं एबीएन न्यूज के पैनल से ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि गुटखे को टारगेट ना बनाए। नशावर चीजें और भी हैं, हेरोइन, आइस, चर्च, जो खुलेआम फरोख्त की जा रही है। बिल्कुल, हम उस पर भी अपनी नजरसानी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम बाकी मुद्दों पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो मुद्दा है वो है गुटखा और मावा। बिल्कुल है भाई, नशावर चीजों पे है ना, तो नशावर चीजें देखिए, आप अपने चैनल के पैनल से ये बात आला हुकाम तक पहुंचाएं कि यह नस्ल कशी जो तबाह की जा रही है, अवाम नई नस्ल हमारी तबाह हो रही है, नस्ल कशी की जा रही है, नई यंग लड़के जो वो हेरोइन, आइस की लत में लग रहे हैं, इन्हें कौन बचाएगा? खुदारा असल काम तो इसको रोकना है। हमारा मकसद नई नस्ल को की तबाही को बचाना है। हेरोइन, आइस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, गुटखे पे, छालिया पे, इन पे लोग तवज्जो दे रहे हैं। असल टारगेट गुटखे का भी बंद होना चाहिए, मैं नहीं बोलता, लेकिन बुनियादी जो मामला थे, हमारे कानून नाफिज करने वाले खुद इसमें मुलव्वस हैं। हो सकता है, अब अगर आप बोली हो सकता है, लेकिन देखिए मैंने जब भी देखा पुलिस ने काम किया, गुटखे के ऊपर भी, हेरोइन और आइस के ऊपर भी, काम तो पुलिस ही करती है, गिरफ्तारियां पुलिस ही करती है, हम लोग नहीं करते, हम सिर्फ निशानदेही करते हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मेन मसला हेरोइन, आइस और गुटखा है। अगर देखा जाए ना तो गुटखे के साथ नशे हैं, सब नशे हैं। इन्हें भी आप रोडों पे देखें, नई नस्ल के लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं इस काम में। खुदा का वास्ता देता हूँ मैं लोगों को कि इसे रोका जाए। पहले ये मॉडल फैमिली पार्क जो है ये एक मंशियात का गढ़ था। इसी हवाले से कुछ लोग मौजूद हैं और बात कर लेते हैं उनसे ही, जो इस इलाके के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल हो गए। पहले ये पार्क क्या था? पहले ये पार्क जो है ना बिल्कुल उजड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था इसमें, किसी भी किस्म की कोई एनवायरनमेंट नहीं थी, ना झूले थे, ना ग्रास वगैरह थी। तो ये सब जो है वो अभी हमने मतलब हाल ही में सही होते हुए देखा है और माशाल्लाह काफी अच्छा डेवलप हो गया पार्क। इसके बारे में सुना है कि मंशियात का गढ़ रह चुका है ये। नहीं, हाँ पहले ये रह चुका है, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो गया है और आने जाने वालों को भी किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। आगे रोशनी है, सब चीजें, पहले सब बाकी लोग नुकसान देता था और आए दिन यहाँ डकैतियाँ वारदातें होती थी। अल्लाह का शुक्र है अब से पार्क खुला है, यहाँ डकैतियाँ वारदातें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, पहले पार्क जो था ये क्या था? ये बिल्कुल मतलब मैदान था, खाली खंडर था, इधर नशे वगैरह होते थे, ये चीजें होती थी, लोग इधर आके नशे करते थे, बैठते थे और भी काम के नशे करते थे। पता नहीं, ये तो बहुत सुनने में आया, लोगों ने बताया कि आइस वगैरह पीते थे, इधर बॉर्डर वगैरह सब चलते थे, खुलेआम मंशियात होती थी। खुलेआम होती, यहाँ पे फरोख्त भी होती थी, लोग बेचते भी थे, खरीदते भी थे और यहाँ पे बैठ के पीते भी थे। कैसे ये फिर पार्क बना गया? ये फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि फिर काम होना शुरू हुआ, इधर पार्क बनना शुरू हुआ, हमें भी नहीं पता था कब, तो अभी बना पार्क, ये कुछ टाइम हुआ है बने हुए, लेकिन पार्क बनने से बहुत अच्छा सहूलियत हो गई है। अब जहाँ पर हम मौजूद हैं वो है मॉडल फैमिली पार्क, जहाँ पर मंशियात की वाफिर मिकदार में सप्लाई हुआ करती थी। यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऐसा चक्रव्यूह था कि जहाँ पर हर बंदा यहाँ पे मंशियात सप्लाई करता था बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सैफ साहब, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, मैं मोहम्मद सैफुद्दीन और मैं जी समाजी भी कारकुन बोल सकते हैं और मीडिया पर्सन भी बोल सकते हैं और लोगों के दुख दर्द बांटने वाला भी बोल सकते हैं। आप सहाफ़ी भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ पे कुरंगी में साफत करते हुए तकरीबन 16-17 साल हो गए और मैंने लोगों की खिदमत की, मैंने वो साफत करी जिसमें लोगों का फ़ायदा है। सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पार्क के हवाले से कि कितनी वाफिर मिकदार में यहाँ पे मंशियात जो है सप्लाई हुआ करती थी, तो इस पर आपने यहाँ पे पार्क तामीर करवाया है? असल में मसला ये, जब मेरी तो रहायशी यहाँ के और मैं बिलोंग कुरंगी से ही करता हूँ, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता था तो मैं देखता था कि यहाँ पे हाई दिन पुलिस की रेड पड़ती थी, हाई दिन यहाँ के इलाके के लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे फटे फसाद और कभी कोई किसी को पकड़ के ले जा रहा है, कोई मंशात बना रहा है। तो मैं यहाँ पे जब मैंने यहाँ का विजिट किया तो इलाके के काफ़ी तादाद में बच्चे थे जो यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा क्या मसला है, इतना रश लगा पुलिस आई। उन्होंने यहाँ पे मोटरसाइकिल लिफ्टर आते हैं, वो इलाके की गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ ला के खोलते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं ये सब मंशियात फरोश हैं, ये मंशियात बेचते भी हैं, पीते भी हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का मैंने सोचा ठीक है मैं कार्रवाई करूँगा। उसमें से फिर एक बच्चे बोले कि अंकल आप कार्रवाई तो करवा रहे हैं लेकिन यहाँ पारा क्यों नहीं बनवा देते? तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने एक मुझ पर ट्रस्ट करा, उसने मुझ पर ट्रस्ट करा, एक उसकी उम्मीद थी जो ना मेरी सूरत में जागी। मैंने कहा ठीक है मैं इसको पार्क बनाऊँ। फिर मैंने टाउन चेयरमैन से इसका परमिशन लिया और टाउन चेयरमैन ने इसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन दिया और ये मैंने 3 से 4-6 महीने लगाए, मैंने रात और दिन इस पर मेहनत करी
और मैंने यहाँ पे पार्क कायम किया और आज कोरंगी का यह टॉप क्लास का मॉडल पार्क मैंने बनाया, जो इतना हसीन तरीन पार्क है। और जो यहाँ पे मंशियात बेचते थे, पीते थे, मोटरसाइकिलें खड़ाते, मैंने उनका जड़ से यहाँ पे खात्मा करा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका वाले आज इतना खुश है इस मॉडल पार्क से। आज उनके बच्चे, उनकी फैमिलियाँ यहाँ आती हैं और लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। हमारा मिशन ही ये है, जहाँ पे मंशियात बिकेगी वहाँ का खात्मा कराएंगे। अभी तो ये क्या, और भी कोरंगी की पार होगी, हम उनका खात्मा करेंगे। जहाँ पे मंशियात का गढ़ होगा उसको ख़त्म कराएंगे। हमें जिसकी भी मदद लेना पड़े ये मदद लेंगे, जो हमारी मदद नहीं करेगा हम अकेले खड़े होंगे इसके। आपने इतना नेक काम तो किया है, लेकिन आपने मंशियात का खात्मा किस तरह किया, आप थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ करना चाहेंगे? मंशियात के खात्मे इस तरह की हमने पुलिस की मदद से किया। ज़ाहिर है मैं तो अकेला नहीं कर सकता, मंशियात वाले तो इतने खतरनाक होते हैं, मुझे ही मार देंगे वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने मंशियात का खात्मा किया। जो इलाके की पुलिस थी उन्होंने मुझे ताउन किया मेरे साथ, और इलाके के लोग थे, मैंने उनको समझाया लोगों के, जब तक आप मेरे साथ खड़े नहीं होगे मैं आपका इलाका का पार्क सही नहीं कर सकाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मेरे साथ ताउन किया, मेरे साथ खड़े हुए, और उनके साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके मैंने यहाँ पे क्रैकडाउन ऑपरेशन करवाया और मंशियात बेचने वाले, पीने वालों का मुकम्मल खात्मा करवा के, और मैंने 7 से 8 महीने की मेहनत करके ये मॉडल पार्क खड़ा करा यहाँ पे। सर, एक और चीज है, हमारे कानून नाफिज करने वाले खुद भी इसमें मुलव्वस है बाकायदा। आप जानते हैं इस हवाले से भी मैं किस पहलू पे बात कर रही हूँ? देखें, ये तो खैर मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मुंह से निकली बात पराई हो जाती है कि कानून नाफिज करने वाले मुलव्वस हैं। हो भी सकता है, मैं ऐसे मतलब दावे से नहीं कह सकता। लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले अगर ये ठान लें कि ये चीज़ नहीं बिकनी है, तो खुदा की कसम मैं दावे से कह रहा हूँ मंशियात जैसे नालच चीज़ इलाके से ख़त्म हो जाएगी, अगर वो चाहें और अगर ताउन करें। अगर वो चाहें तो ऐसा ही है, नहीं चाहें तो अगर उसमें वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करें तो जैसे नो नहीं हो सकता, ये नहीं बिगड़ सकता है। ये अब हम सबकी ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक कराची के शहरी हैं। कराची को खूबसूरत बनाना है हमारे को, कराची से मंशियात फ्री ड्रग्स को रंगी करना है, फ्री ड्रग्स कराची करना है हमारे को। तो आप लोग सब मिलकर काम करें, मेरा ताउन आपके साथ हाथ है। यहाँ हम मौजूद हैं मलीर के इलाके में। यहाँ काफ़ी सारे लोग जो है गुटखा और मावा खाते हैं, यहाँ तक कि स्पेशली ख़वातीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ख़वातीन की वाफिर मिकदार मौजूद है जो कि गुटखा और मावा की लत का शिकार है। आइए इन सबसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खा रही हैं आप? मावा। कहाँ से मिलता है ये मावा? ये मिलता है, किधर से लेके आते हैं? कहाँ से लेकर आते हैं? दूर से लेके आते हैं। दूर से लेकर आते हैं। यहाँ खुलेआम बिक रहे? इधर तो नहीं मिल रहा है। तो फिर कहाँ मिल रहा है, यही पूछ रही हूँ मैं आपसे। शहर से लेके आते हैं, शहर से। शहर कौन से शहर से लेकर आते हैं? ये मलीर शहर ही है? केडिया पे। केडिया से लेकर आते हैं, वहाँ पे खुलेआम बिक रहा है? जी हाँ। आपको पता है इसके क्या नुकसान आते हैं? नहीं। कैंसर होता है इससे, मुंह का कैंसर होता है। अब याद ही हो गया है, क्या करे, नशा हो गया है। नशा हो गया है तो ये नशा खत्म नहीं हो सकता? नहीं। मरना पसंद है आपको? क्या करे, वो अल्लाह के हाथ में। अभी क्या करे, मरना था है। अच्छा, तो खा के मर जाओ, मुंह के कैंसर से मर जाओ। अल्लाह के हाथ में सब कुछ। अल्लाह के हाथ में। बाकी लोगों से ये बात कर लेते हैं। क्या खाती हो? मावा। मावा खाती हो? पता है इसके क्या नुकसान आते हैं? हाँ। क्या है? बीमारी पैदा होती है। कौन सी बीमारी पैदा होती है? कैंसर। कैंसर होता है, फिर भी खा रही हो? छोड़ा नहीं जाता है, क्या करो। छोड़ा नहीं जाता? छोड़ने पे चीज आए तो छोड़ा जाता है? नहीं छोड़ा जाता। नहीं छोड़ सकते, आज ही हो गए। कहाँ से मिल रहा है? शहर से लेके आते हैं। शहर से लेकर आते हैं? कौन से शहर से? ये शहरी है? उधर शहर से लेके आते हैं, वांगी गोट से। इधर से। ये भी शहरी है? नहीं, कचरा कुंडी, उमरगोट। अच्छा, कह रहे हैं उमरगोट कचरा कुंडी है, लेकिन ये मलीर में आता है। हाँ। तो मलीर भी शहरी कहलाता है? शहर से जो जाते हैं उसी साथ मंगा लेते हैं। तो वहाँ खुलेआम बिक रही है? नहीं, उधर भी लक्षिप में देते हैं। छुप के देते हैं? बता सकते हैं जगह कौन सी है? अब ये तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग तो नहीं जाते, लड़के जाते हैं। अच्छा, आपके शौहर वगैरह आपको लाके देते हैं सारी चीजें? वो भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। सब खाते हैं यहाँ पर गुटखा और मावा? दे सकते हैं बच्चों की भी? अच्छा, ये बताएं कि मावे की कीमत क्या है? 50 के। 50 रुपए का मिलता है? हाँ। कह रहे हैं 50 रुपए का मावा मिलता है। 50 रुपए से मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें लत लग चुकी है और हम ये छोड़ नहीं सकते। ऐसा ही है? बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। आइए, कौन सा मावा खाती है, जरा नाम तो बताओ। मावे का नाम तो नहीं पता है, मावे है। बस मावा है ये पता है? बस। ठीक है, कहाँ से मिलता है? शहर से लेके आते हैं। ये शहर ही है? आप लोग को यही तो बोल रही है, शहर ही है। से लेके आते हैं। केडी से लेकर? हाँ, इससे तो वो शहर है ना, ये तो जंगल है ना। मैं हमारे लिए तो जंगल है ये। शहर तो वही है, सालन बालन सब वहाँ पे मिलता है।
कह रहे हैं केडीए से मावा मिलता है, तो हम केडीए का भी विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि केडीए में किस तरह मावा मिलता है। और बाकी एक और भी खवातीन मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो माँ गिरना नहीं थी कुछ बात करें। माँ मैं तो नहीं ले रही हूँ भाई जी। आप नहीं लेती हैं, आप कह रहे हो आप भी खाती हो। आपने खुद मुझे बोला है। किसी से लेकर खा लेती हूँ, नहीं तो छाले खाती हूँ। किसी से लेके खाती तो हो ना, लेकिन ज्यादा नहीं खा रही। छालिया के नुकसान क्या हैं? पता है कुछ? छाले तो ये दुकानों में मिलती है। क्या नुकसान है इसके? पता नहीं, बीमारी नुकसान का पता नहीं। हमारे अंदर भी बहुत बीमारियां हैं। क्या फिर भी खाओगी? फिर क्या करेंगे, गरीबों का यही तो मसला हो रहा है। ये बताएं, आप मावा गुटखा खाते हैं? जी मैं नहीं खाता। नहीं खाते? नहीं मैं नहीं खाता। आपने देखा है कि यहाँ पे किस तरह खुलेआम बिक रहा होता है? ऐसे तो खुलेआम खा रहे होते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। उनके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? कौन बेच रहा है? बहुत बीमारियां निकली, कैंसर वगैरह सारे निकले, हम सुनते हैं तो हम नहीं खाते। कौन बेच रहा है? ये सब खुलेआम वाला चल रहा है शहर में, वहाँ से लेके आता है। शहर में मिल रहा होता है? शहर में मिलते हैं। केडीए का मैंने बहुत सुना है, केडीए मिल रहा होता है। केडीए कहाँ है? केडीए को ये सिंधी होटल की तरफ है, ये अपना बाबा मोड़ की तरफ। वहाँ पे खुलेआम बिक रहा होता है कैबिनेट से और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं। ये खा रहे हैं, छोटे बड़े सब खा रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में से कोई नहीं खाता? कोई नहीं खाते। ठीक है, नुकसान पता है आपको इसके? लेकिन क्या है? कैंसर वगैरह सारे होते हैं। वहाँ मुंह का कैंसर होता है, पाँव का होता है, हाथ का होता है, सब में कैंसर होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते, देख के नहीं खाते। क्या करते हैं आप? हम लोग कचरे का काम करते हैं। कचरा उठाते हैं? नहीं, लोहा ये ढूंढते हैं। लोहा ढूंढ के बेचते हैं। ठीक है, आप भी खाते हैं गुटखा मावा? नहीं, गुटखा मावा नहीं खाते, छालिया खाते हैं। दांतों से तो लगता है गुटखा मावा खाते हैं आप। छालिया खाते, दांत नहीं साफ करते। छालियों से ऐसा बुरा हाल नहीं होता दांतों का? कभी कोई यार दोस्त मिल जाता है तो उससे पान मांग लेते हैं, झूठ नहीं है। पान से हशर नहीं है, आपके दांतों से नजर आ रहा है। कायदा मावा नहीं खाते? नहीं, मावा नहीं खाते। अच्छा, चले, छालिया के नुकसान तो आपको पता है? छालिया से हमारे को पता नहीं है नुकसान होता है नहीं होता, ये हम लोग खाते रहते हैं। फिर भी खाते हैं आप लोग को? नुकसान नहीं पता होने के बावजूद भी? नहीं, हम लोग को नहीं पता का नुकसान होता है नहीं। मुंह का कैंसर होता है इससे? हमारे को अभी तक इधर गोड में किसी को भी नहीं हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। कह रहे हैं कि गोड में सब खाते हैं लेकिन किसी को अभी तक कैंसर नहीं हुआ, तो इंतजार कर रहे हैं कैंसर होने का? तो ऐसा हुआ ही नहीं, तो बंदे को होगा तो सब पता चलेगा ना। कैंसर हो, इंतजार कर रहे हैं कि किसी को कैंसर हो तो पता चले आपको? फिर पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चलता है। किसी को कैंसर हुआ है तो फिर ये छोड़ेंगे ऐसे तो? अस्पताल देखे आपने मुंह के कैंसर के? नहीं देखे। ये बताइएगा कि यहाँ क्या सप्लाई होता है? यहाँ गुटखा मावा सप्लाई होता है। सही है, इससे बचने के लिए जो भी है वो इंतजाम करें। कौन इंतजाम कर रहे हैं? कौन? जो भी कोई है इंतजाम करें, रुकवाने के लिए कोई पटिशन करते हैं ऐसी जो रुके ये गुटखा मावा। ठीक है, हम अंदर दाखिल होने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वहाँ पे खड़े हुए शख्स हमें अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। हम बाकायदा इसमें एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। चलिए आइए मजीद बात करते हैं। यहाँ के सरबराह, आपको अंदाजा है यहाँ पे कौन बेच रहा है ये गुटखा मावा? देखिए, नाम लेने से तो इलाका वाइज जो है ना, मैं क्या कहूँ, नाम तो नहीं ले सकता। बिक रहा है यहाँ पे, लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं, शराब भी बेच रहे हैं, देसी कच्ची शराब भी बेच रहे हैं, गुटखा भी बिक रही है यहाँ पर? जी, सारी चीजें अवेलेबल है। खवातीन भी पीती हैं? कानून के आंखों में पट्टी बांधी हुई है। यहाँ जो है आते रहते हैं, मीडिया वाले आते हैं, दूसरे भी आते हैं, पूछते रहते हैं, चले जाते हैं। कोई इस पे कोई काम तो एक्शन तो कोई नहीं ले। कोई अहलकार कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है? कोई यहाँ पर सर्वे नहीं करता? कोई कानून नाफिज करने वाला यहाँ पे सर्वे नहीं करता? नाफिज करने वाला अपना जेब गरम करके निकल जाता है यहाँ से। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस की कारकर्दगी यहाँ पे नजर आती है आपको? पुलिस आपके सामने है, कानून आपके सामने है। हमारा ये स्कूल, हम इन बच्चों को जो है तालीम दे रहे हैं, हम इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। इस गोड में स्कूल खोला है? जी हाँ, स्कूल खोला है और आपके सामने स्कूल है और ये बच्चे हम पढ़ा रहे हैं इनको। जब वो इतनी बुरी लत का शिकार हैं तो इस तरह स्कूल से उनका क्या फायदा होगा? पहले तो इन लत से इनको निकालना पड़ेगा। ये इंसान दुश्मन है, कातिल है, क्योंकि कोई गोली मार के कत्ल करता है, कोई जहर दे के कत्ल करता है, कोई मावा खिला के कत्ल करता है, वो भी एक जहर है। और देसी कच्ची शराब बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, चरस बेचने वाले, कोई इस पे कोई कानून, अगर खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, कोई कानून ही नहीं है। अगर कानून है तो वो अपना जेब गरम कर रहा होता है। तो इसके बारे में हम आपको, आपने कोई एक्शन लिया, कुछ कंप्लेन की इसके खिलाफ? मेरे ऊपर झूठे मुकदमा दायर होते हैं, मैं किसका एक्शन लूं? आपका एक्शन लूं? कौन सुनेगा मेरा? कोई सुनने वाला नहीं। आप पे मुकदमा डाले जाते हैं? जी, मेरे पास एफआईआर पड़ी है, 5 एफआईआर है। कौन डालता है?
बस कोई है माई का लाल जैसा मैं हूँ वो भी इस तरह। नाम ले सकते हैं आप? नहीं, नाम लेना जरूरी थोड़ी है, लोग जानते हैं, सब हर एक को मालूमात है इस बारे में। गोट में एक एक बच्चा जानता है उसको। बच्चा बताएगा हमें कौन है वो? बता देंगे, जिसके उसमें नॉलेज में होगा तो बता देगा। ठीक है, तो फिर आपने FIR कटी है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला? नहीं, क्या कौन वहाँ अगर पुलिस पकड़ के ले जाता है उनको तो रास्ते में जो है ना पैसे लेके छोड़ देता है। ड्रमों को यहाँ से कैनों को भर के लेके वापस पैसे लेके छोड़ दिए। गुटखे के, चरस के, शराब के जो है ना बड़े बड़े मामलात होते हैं। ये तो हमें नई वजाहतें मिल रही हैं कि यहाँ पे खुलेआम शराब भी बिक रही है और साथ ही साथ चर्स भी बिक रही है। इस चंडू खाने का खात्मा किया जाए और यहाँ पे रेड किया जाए और यहाँ पे जो बेचने वाले ना, जब उनका खात्मा होगा तो पीने वालों का बेसिक खात्मा हो जाएगा। और जो पीने वाले उनको बर वक्त कार्रवाई करके उनको पकड़ के लेके जाए, किसी मंशियात के हॉस्पिटल में उनका इलाज कराएं। हमें अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा सर? नहीं जाने देंगे, यहाँ पे बहुत बेचने वाले बहुत उनके उसूल होते हैं, ऐसे नहीं जाने देते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पे आए भी और हमने ये प्रोग्राम भी करा और ये प्रोग्राम ऐसे करते रहेंगे जब तक यहाँ का खात्मा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने एक और अवामी इशू को हाईलाइट किया है। हमेशा की तरह हम हमेशा अवामी इश्यूज को हाईलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम कौम की सोच में। इस बार भी हम अवामी इशू को हाईलाइट करते हुए आए हैं और बहुत ही मेन इशू आजकल जो है गुटखा और मावा और मंशियात के हवाले से चल रहा है, जिससे हमारी नस्ल तबाह हो रही है। तो इसी तरह हम आपको और भी इश्यूज हाईलाइट करवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अब नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह के बाद।